इस देश में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके जरिए इस देश के एकता और अखंडता को समाप्त करने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, बल्कि इस देश की जो बुनियाद है, नींव है लोकतंत्र, उसे भी पूरी तरह से ईवीएम ने खत्म करने का काम किया। लोकतंत्र खत्म होने की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और फूले साहब अम्बेडकर की बात करें, 108 वर्षों के संघर्षों का जो दस्तावेज भारतीय संविधान हमारे बीच में आज अस्तित्व में है, उस अस्तित्व को और उस अधिकारों के दस्तावेज को खत्म करने की कोशिश ईवीएम से चुनी हुई सरकारों के द्वारा लगातार की जा रही है और उसके कई नतीजे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। अभी 2002 के गोधरा कांड के जो मुख्य अभियुक्त थे उन्हें जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए, लेकिन ईवीएम से चुनी हुई सरकारों के संरक्षण में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर बिल्किस बानो उस समय 2002 में 11 दरिंदे ब्राह्मणों ने उनके साथ गैंगरेप किया। रेप करने के बाद हाईकोर्ट में बैठा हुआ ब्राह्मण जज ये कहते हुए अभी 11 ब्राह्मणों को रिहा कर दिया गया कि ये ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे थे। तो ये जो पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में इस तरह के फैसले आ रहे हैं, इस फैसले के आने के पीछे जो असल वजह है, लोकतंत्र में ईवीएम से चुनी हुई जो असंवैधानिक सरकार है उसके जरिए इस तरह के फैसले भारत के अलग अलग हिस्सों में आ जा रहे हैं। आज भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के बीच में जो हजारों बहुसंख्य समस्याएं आज दिखाई देती है, उसके पीछे कहीं न कहीं पिछले 4 दशक से लगातार कोशिश की गई और 2 दशकों से यानी 20 सालों से ईवीएम में घोटाला करके चुनी हुई सरकारों ने वो बुनियाद बनाई इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को बेरोजगार बनाए रखने की और उन पर अन्याय अत्याचार करने की और उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की व्यवस्था को स्थापित किया। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरे देश में मूल निवासी नायक मान्यवर वाउन में राम साहब सतत प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की लड़ाई में लोगों को जागृत करने का ये विशाल राष्ट्रव्यापी कारवां पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसके नतीजे अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल some people for some time, you cannot fool all the people for all the time। यानी कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन मूल निवासी नायक मान्यवर वाउन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत अगर हमारे बीच में है तो इस देश के मूल निवासी बहुजनों को ज्यादा दिनों तक मूर्ख और गुमराह और गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। ये बहुजनों के मुक्ति का आंदोलन है और इस देश के हजारों समस्याओं के मुक्ति का आंदोलन है। इस मुक्ति की लड़ाई में मैं पूरे देश में अपने कौम के लोगों से अपील करना चाहता हूं। अभी माह रमजान के इस मुबारक महीने में, माह रमजान के इस इबादत के महीने में जो दीन पूरे दुनिया में जुल्म को खत्म करने के लिए आया, भारत में आज जालिमों का निजाम है, जुल्म का निजाम है। इसे खत्म करने के लिए हमें मजलूमों के साथ इत्तेहाद कायम करके कोशिश करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है और मूल निवासी नायक मान्यवर वाउन मेश्राम साहब के साथ इस मनुवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आगे आने की जरूरत है।